आगामी आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई द्वारा सांसद के प्रत्याशी विक्रमादित्य की अध्यक्षता में कठुआ में चुनावी दफ्तर का शुभारंभ किया गया, जिसपे विक्रमादित्य का कठुआ के लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कठुआ की जनता से अपील की कि वह उन्हें विजय बनाए ताकि कठुआ, उधमपुर व डोडा का विकास बढ़ चढ़ के करवाया जाए। हमारे साथ युवराज विक्रमादित्य जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए, और उनके साथ हमारे जिला प्रधान और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी और पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, सेवा दल के पवन शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी निर्दोष शर्मा जी और बाकी सरदार खान साहब, अपने जगदीश डोगरा जी, महेंद्र खजूरिया जी, जमीर सिंह जी और तमाम साथी आज यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करना चाहेंगे विक्रमादित्य सिंह जी और मनोहर लाल जी उनके बारे में तफसील से आपसे बात करेंगे। जी, आज इस मौके ऊपर सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की कठुआ की सभी लीडरशिप को जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टिव लीडरशिप जो है, और जितने भी साढ़े वर्कर्स आए दे हैं, मैं सारे मुबारकबाद देना कि आज साड़ा पार्टी का दफ्तर इतने खुलिया है तो इन्नी बड़ी खुशी का बड़ा उल्लास का मौका है। तो मैं उम्मीद करना इस पार्टी ऑफिस के जरिए साड़ा जी इलैक्शन कैंपेन है बड़ी अच्छी तरीके ने अगे चल गई, तो थोड़े सारे की सपोर्ट की भी मैं आशा करना कि अच्छी तरीके ने तुसीं साड़ी सपोर्ट करनी, असें कवरेज देनी, ये मैं प्रार्थना करना अपनी पार्टी की तरफों तो अपनी तरफों। जिथे तक थोड़ा सवाल है कैंपेन लड़ने का, हाँ मैं पहली दफ़ा इलैक्शन लड़ा ना, लेकिन मैं पूरी तरीके ने कॉन्फिडेंट हाँ अपने आप ऊपर भी, अपने पार्टी की लिए भी, ते जेड़े नियम जेड़े इशूज़ अस चुका दे उन्हें लिए भी अस कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि पूरी उम्मीद है असें डटिए मुकाबला करना तो ये सीट असें जित्तिए कांग्रेस पार्टी की झोली च पानी। विशेष मुद्दे के होंगे? विशेष मुद्दे आप देखो, सबसे पहला मुद्दा साड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिहड़ा बेरोज़गारी का मुद्दा है, चाहे वो नेशनल लेवल पर होए या स्टेट लेवल पर होए। जिस किस्म के वायदे साढ़े कन्नै किए गए हैं 2014 कि जी 2 करोड़ नौकरियां लगनियां, उस किस्म के वायदे कोई पूरे होंदे लब्भे नहीं असें। मैं बड़े उल्लास करना, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शन कैंपेन एंड टू पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। बड़े बड़े कैंडिडेट जितने मर्जी होन, देखिए डेमोक्रेसी का, जमहूरीत का ये मज़ा है कि ये चॉइस पब्लिक दी है। अस जितने भी अपने मुद्दे सामने रखचे, अल्टीमेटली पब्लिक ने डिसाइड करना है। उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकें डिसाइड करना है कि उन्हें कुछ चुनना है। तो मिगी पूरी उम्मीद है, इस दफ़ा पूरा भरोसा अपनी पब्लिक ऊपर कि उन्हें अपना माइंड बनाए लेदा है। तो जियां जियां कैंपेन साड़ी अगे चलती है वो होर कन्विंस होंदे जाएंगे कि भी असें अगर इत्थे स्टेबिलिटी लानी है, पीस लानी है, तो वो वास्ते कांग्रेस पार्टी ही महज एक पार्टी है जिहड़ा कि उन्हें की वो सिक्योरिटी दे सकती है। अपना सवाल जो हमने अपने इशूज़ हैं जो लोगों के सामने लेके जाने हैं, जो लोगों के ही इशूज़ हैं, हमने लोगों की स्ट्रेंथ के बुनियाद पर ही ये इलेक्शन लड़नी है। और बाकी जितने लोग अपने स्ट्रॉन्ग अपने विचार रखें, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। आज पब्लिक को पूरा हक है, वो चूज़ करेंगे कि किसको कैंडिडेट रखना है। उनके पास चॉइसेस हैं। कई लोग कहते हैं जी 4-4 राजपूत कैंडिडेट हो गए खड़े, अब तो ये वोट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को चूज़ करने दीजिए, वो देखें कि उनकी नुमाइंदगी इस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में कौन सबसे बेहतरीन दे सकता है और उसे सिलेक्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक का पूरा साथ मेरे साथ होगा। देखो, जेडे लोग महाराजा हरी सिंह जी की छुट्टी की गल करते हैं, उनके एजिटेशन पर सबसे नंबर 1, जिस वेले कोई हार माला चढ़ाना होए, कोई पूजा करनी होए, तो सबसे पहले आइए माला चढ़ानी महाराजा हरी सिंह जी की मूर्ति ऊपर। लेकिन 3.5 साल ये लोग ने शासन चलाया, उन्हें क्या किया उनकी छुट्टी वास्ते। एज ए MLC मैं उस वेले मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल हाँ, जिस वेले असें लैजिस्लेटिव काउंसिल च महाराजा हरी सिंह की छुट्टी का प्रस्ताव पास करवाया। उसके बाद MLAs की ड्यूटी बनती ही कि असैंबली च जाइए कोई आवाज़ चुके या प्रस्ताव के अगे रखे। एक बंदे ने भी उत्थे आवाज़ नहीं चुकी महाराजा हरी सिंह जी की। एक ये कारण है, तुसें पूछना चाहिए। मिगी पूरी उम्मीद है कि अगर साड़ी पार्टी इत्थे होगी तो साड़ा
वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स वी विल टेक इज टू डिक्लेयर महाराजा हरि सिंह। आपको यहाँ राजा वाला क्या लग रहा है? ये पगड़ी तो हमारी डोगरा पहचान है, इसमें राजे की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो गुज्जर भाई आते हैं वो अपनी पगड़ी पहन के आते हैं, वो उनकी शान है, वो उनकी पहचान है। जो हमारे सिख भाई आते हैं अपनी पगड़ी पहन के आते हैं, वो उनकी पहचान है, उनकी शान है। ये डोगरों की पहचान है और हमारी शान है। इसको आप राजा वाला ट्विस्ट देंगे, मुझे नहीं लगता ये फेयर एक्विजिशन होगा। ये हमारी एक डोगरी आइडेंटिटी है, हम लोग पगड़ी पहनते हैं। अच्छा कोई शुभ अवसर होता है, कहीं पूजा में जाए, मंदिरों में जाए, लोगों के बीच में जाए, बुजुर्गों के सामने जाए, हम लोग ऐसे भी नंगे सिर नहीं जाते हैं। तो ये तो एक प्रथा चली आ रही है, इसमें कोई राजा या रंक वाली बात नहीं है। ये देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पिताजी, हम उनका नाम भी नहीं लेते। अभी आप कहेंगे ये राजा वाली बात है, लेकिन हम महाराजा साहब करके ही उनको पुकारते हैं। अब ये अपने बुजुर्गों का एक चीज़ है, हमने सीखी हुई है। इन सभी लोगों का एक आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ सकूँ। 2014 में माहौल कुछ और थे, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है जी। काम किसने कितना किया है ये भी पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। चुनाव के समय 2014 में क्या क्या वायदे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्या क्या वायदे किए गए नेशनल लेवल पे, वो कहाँ तक वायदे निभाए गए हैं, ये भी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को तय करने दीजिए कि वो क्या ठीक समझते हैं। कि अगर वो समझते हैं कि उनके वायदे पूरे हुए तो ठीक है। मुझे तो नहीं लगता ऐसे, जहाँ भी जाओ सभी लोग कहते हैं जी वो तो उनकी कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं है। उसमें हम सब एक हैं। मेरा ये बहुत एक संकल्प है और मेरा ये मानना है कि जहाँ तक एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सवाल है, जहाँ तक एंटी मिलिटेंसी का सवाल है, जहाँ तक पाकिस्तान को रोक लगाने का सवाल है, उसमें हम कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। हम सब एक हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ा है इन चीज़ों को लेके। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप अगर डोगरा इतिहास में भी देखें, हम लोगों का J&K स्टेट फोर्सेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो ये चीज़ें लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमारी तो एक लेगेसी डोगरा स्टेट J&K स्टेट फोर्सेस के साथ भी चली आ रही है, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके आज तक। तो हमारा इतिहास बड़े नज़दीकी से सुरक्षा बलों के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। कांग्रेस ये कहती है जब डोगरा परिवार का आदमी खुद आपके सामने खड़ा है तो फिर आपको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? नहीं, कहने का मतलब है ये चॉइस आवाम की है। जो लोग डोगरों के पीछे पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी की फोटो लगा के डोगरों की बात करते हैं या डोगरा समाज की बात करते हैं, आपको ये पूछना है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही है डोगरा समाज के लिए, उनको क्यों याद आई है। देखिए, मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुझे गर्व है अपनी आइडेंटिटी पे। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने डोगरा ये जम्मू कश्मीर रियासत बनाई है। हमारी तो ड्यूटी है कि हम सर्व करें पब्लिक को। तो हमारे, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा पॉलिटिक्स में आके, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ अपने आप। जो मेरा फर्ज है वो निभाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर आपने राजस्थान में देखा होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो किसानों के कर्जे माफ़ करेगी। 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा था ये ऐलान करेंगे। विदिन 6 डेज वो कर्जे माफ़ हुए। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सवाल है, 300 रुपये से अलाउंस बढ़ा के बेटों के लिए, लड़कों के लिए 3000 किया और अपनी बेटियों के लिए 3500 किया। इसलिए हम जो भी वायदे करेंगे वो पूरे करके निभा के रखेंगे। डोगरा प्रमाण पत्र के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए एक अहम प्रमाण पत्र था, उसके लिए क्या करेंगे आप सरकार? देखिए, मैंने शुरू में भी ये मुद्दा उठाया था जब मैं PDP में था, और उस समय भी मुख्यमंत्री नाराज़ हुई थी कि ये इशू आप क्यों उठा रहे हैं, ये एक डेड इशू है, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ डोगरा सर्टिफिकेट अगर एक चीज़ थी, एक एडवांटेज दिया गया था, एक मोटिवेशन के लिए हमारे बॉर्डर के इलाकों के जो नौजवान हैं, जिनका एक प्रथा चली आ रही है, आज से नहीं सैकड़ों साल तक उनके परिवार के सदस्य फ़ौज में भर्ती होते आए हैं, तो उनको थोड़ा सा ढील देने के लिए ये डोगरा सर्टिफिकेट का सिस्टम शुरू किया गया था। और मैं चाहूँगा अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। 30 सालों में सर 2014 से पहले 89 में माइग्रेशन हुई थी कश्मीर के अंदर पंडितों की। उसमें 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने बोला था कि हम उनको वापस भेजेंगे। क्या कांग्रेस के इस टाइम जीतने के बाद इसके बारे में क्या सोचते हैं? 2 मिनट चुप रहे। देखिए, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जातियाँ हुई हैं, हम पूरी सहानुभूति उनके साथ जताते हैं। पूरी कोशिश हमारी शुरू से यही रही है कि उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। ग्राउंड रियलिटी पे सिचुएशन कुछ और रहती है।
तो झूठे वायदे करने से और ये बोल के कि जी उनके लिए स्पेशल कॉलोनीज बनेंगी या उनके लिए कुछ और वहाँ पे बनाया जाएगा, प्रोटेक्शन देके उनको वापस भेजा जाएगा, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन उनके साथ पूरी हमारी सहानुभूति है और जहाँ तक हो सके कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। आप देख रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल एक साथ है यहाँ पे भी, और मेरा सबसे बड़ा रोल यही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक परिवार का भी ये रोल है कि न केवल कांग्रेस पार्टी को, कि हमने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को जोड़ के समेट के सभी को प्रोटेक्शन देने की बात की है शुरू से लेकर आज तक। और आज भी मेरा यही प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स को, सभी वर्कर्स को समेटें, उनके आपसी अगर मतभेद कुछ हैं भी उनको एक तरफ रख के इस इलेक्शन के लिए सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर सामने आएँ और इस सीट में हमें विजय प्राप्त करें। कांग्रेस पार्टी जिला कठुआ और पूरे प्रदेश में वाइब्रेंट है, यूनाइटेड है। हम सब यूनाइटेड फेस से एकजुटती से लड़ेंगे आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पूरी प्रदेश में और विशेष तौर पर कठुआ, उधमपुर और डोडा पार्लियामेंट्री हल्के में बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगी। और उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन भी आती है, जिला कठुआ की 5 सीटें हम जीतेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है और यूनाइटेड होकर काम कर रही है। और बीजेपी के फेलियर को, जो अपना सांसद का सवाल पूछा, कभी भी जिला में हमने नहीं देखे। किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाते हैं, किसी विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ जहाँ के सांसद पिछले 5 साल में नहीं देखे गए, उनका MP लैड का पैसा कहीं नहीं देखा गया। और केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार की जो बीजेपी की सरकार जहाँ रही है, जो आज भी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, लोगों की अनदेखी हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिले हैं। जिला कठुआ से विशेष तौर पर चाहे टीचर की सिलेक्शन हो, चाहे SPO की भर्ती हो, चाहे किसी किस्म की पोस्टिंग वैकेंसी रही हैं, जिला कठुआ के युवाओं के साथ अन्याय और धोखा हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं युवाओं से, मातृशक्ति से, किसान भाइयों से और व्यापारी वर्ग से। मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ी है GST और नोटबंदी ने। हम सभी अपील करते हैं और आप हमारी भरपूर मदद कीजिए। हम केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार आती है, GST को भी मॉडिफाई किया जाएगा और लोगों के एस्पिरेशन को देखते हुए उसको लागू किया जाएगा। और युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो स्टाइपेंड दिया है, उसी तर्जबार रियासत जम्मू कश्मीर में भी युवाओं को मदद की जाएगी, रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। धन्यवाद।